हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुष्पराज पटेल चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एज ए आपकी लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबके लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए। एक स्टूडेंट लाइफ में कैसे चीज़ों को करना चाहिए, सारी चीज़ें कैसे आप मेंटेन कर सकते हो। बाय द वे, सबको पता होता है एज एवरी स्टूडेंट को कि हाँ, पढ़ना ज़रूरी है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। एज ए मुझे जॉब करना है, मुझे ये जॉब करना है, बट सारे लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई एज ए बोल सकते हो टाइम टेबल ही नहीं होता है, रूटीन ही नहीं होता है, अपनी चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर पाते। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और बात रहा जॉब का, तो आप चीज़ों को फॉलो करोगे तो पक्का है कि आपकी जॉब तो लग ही जाएगी। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने 12th किया, एज आपने कोई भी कोर्स सेलेक्ट किया। वो कोर्स आपका 3 साल का हो सकता है, 4 साल का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है। मतलब कि आज से आप सोचो ना कि 3-4 साल बाद आप कहाँ रहोगे, कहाँ पहुँचना है आज आपको, अभी आप कहाँ हो, आपको कहाँ तक जाना है, और उस 3-4 सालों में आपको कौन कौन से अपने अंदर स्किल को डेवलप करना है, और 3-4 साल बाद आपकी कैरियर आपको कहाँ तक ले जानी है। तो इसमें आप बोल सकते हो एक लंबा थोड़ा प्रोसेस है, एंड इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए चीज़ों के लिए। तो इसके लिए आप सेकंड क्या कर सकते हो कि अगले जो भी आपका मानो कि 6 साल का कोर्स है, तो आप 6 साल के लिए एक रोड मैप बनाओ। हर साल आप का टारगेट बनाओ कि हाँ, मुझे ये साल ये सारी चीज़ों को पूरी कर लेनी है। जैसे मैंने ये साल मेरे को 98% लाना है, मुझे ये बुक ख़त्म कर देना है पूरा। और जैसे आपको कौन कौन सी स्किल सीखनी है इस साल में, कौन सा आपको एग्ज़ाम देना है, कौन कौन सी जॉब के लिए आप टारगेट कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों का क्या करो, आप एक रोड मैप बनाओ, एक डायरी बनाओ, सारी चीज़ों को नोट करो और आप कंक्लूड करो ना कि मैंने चीज़ें कितनी पूरी कर पाई, जितना मैं सोचा क्या मैं कर पाया। अगर चीज़ें फिर भी नहीं हो पा रही तो और मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर तीसरा आप क्या कर सकते हो कि हर महीने का भी टारगेट सेट करो। जैसे हर महीने के लिए आप एक छोटा गोल बनाओ कि जैसे इस महीने आपको कौन सा टॉपिक ख़त्म करना है। एज ए मानो कि ये एक महीने में आप मान लो कि आपको 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, तो ये आपका एक गोल हो गया। कितने वीडियोस बनाने, एज ए आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं भी वीडियो बनाते हो तो हाँ, मुझे 10-20 वीडियो बना लेना है। कौन सी आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, आप एक डायरी लो, उस पे लिखो ना कि हाँ, मुझे ये इस महीने में ये वाली स्कॉलरशिप भर देनी है। और क्या क्या आपको नया स्किल सीखना है, सारी चीज़ें एज ए आपको मानो डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना सीखना है, तो ये आप एक टारगेट सेट करो। फिर चौथा आप क्या कर सकते हो कि 30 गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब सेक्टर की लिस्ट बनाओ। अब इससे क्या होगा, एज ए आपका एक गोल हो गया कि हाँ, मुझे सिविल इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, रेलवे फार्मासिस्ट बनना है। एज जो आपका गोल है, बहुत अच्छी बात है, बट मानो और भी आप जिस फील्ड में हो उसके बारे में नॉलेज तो होना चाहिए ना कि हाँ, मुझे इतने सारे जॉब्स होते हैं। और उसमें भी क्या होता है, एज ए मानो किसी का ड्रीम होगा कि हाँ, मुझे ये बनना है। अगर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे नॉलेज होंगे, तो उससे बेटर ऑप्शन जॉब कौन सा हो सकता है। तो आप सीधे क्या करोगे, उसके लिए तैयारी करना, प्रिपरेशन करना तैयार कर दोगे। आपके पास बहुत ज़्यादा आइडिया रहेंगे कि हाँ, इसमें ऐसे चीज़ें होती हैं, एसेट्रा। फिर पांचवा आप क्या कर सकते हो कि इस स्कॉलरशिप के लिए जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रेडी रखो। एज ए बहुत सारे लोग होते हैं जिनका क्या होता है, फाइनेंशियल एज ए बोल सकते हैं इनकम थोड़ा वीक होता है। तो जैसे आप अपना आधार कार्ड, मार्कशीट, बैंक का पासबुक, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आप उनको प्रिपेयर रखो। ये सारी चीज़ों को आप पहले से रेडी रखोगे तो जब भी स्कॉलरशिप का फॉर्म खुलेगा, पोर्टल खुलेगा, आप तुरंत अप्लाई कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी फैमिली को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। एज ए 6 आप क्या कर सकते हो कि अपने कोर्स के हिसाब से सिलेबस को डाउनलोड करो और पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाओ। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, तो उनको क्या होता है कि उनके कोर्स के बारे में तो पता होता है, बट उनको अपना सिलेबस ही नहीं पता होता है, पढ़ाई कैसे करनी है उनको पता ही नहीं है, कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है। एज ए एक टाइम के लिए मान लो कि आप ना अपने हिसाब सिलेबस भी डाउनलोड कर लिए, और उसके हिसाब से आप क्या करो कि हर हफ्ते, महीने में आप एक शेड्यूल बनाओ, प्लान करो, ताकि आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाओ। क्योंकि सिलेबस पता करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, बट उसको कैसे मैनेज करना है ये इम्पॉर्टेंट मैटर करता है कि हाँ, आप उस चीज़ को कैसे टाइम से
मेंटेन करके चल रहे हो। सातवां आपको क्या करना है कि आपको बहुत सारे प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने हैं। जैसे आप लिंक्डइन पर और जॉब प्लेटफॉर्म पर, जैसे naukri.com हो गया, वहाँ पर आप क्या करोगे ना, प्रोफाइल बनाते हो तो एज ए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एज ए 3-4 साल बाद में आपको जॉब के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ से आप सीधे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कनेक्शन आप वहाँ बिल्ड करोगे, कनेक्शन आप कंपनीज़ को फॉलो करोगे, तो वहाँ से क्या होगा कि जैसे ही कोई कंपनी में जॉब आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, आप वहाँ पर इंटरेस्टेड शो करके आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ ही आप महारत्ना, नवरत्ना, MNC कंपनियों का भी टारगेट बनाओ। 8 आपको क्या करना है कि यूट्यूब चैनल बनाना है, क्योंकि यूट्यूब चैनल बोल सकते हो कि एक तरह से आपको डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल दुनिया से क्या करेगी, कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। आप अपने कोर्स या जो भी जानकारी यूट्यूब चैनल पे शुरू करो, वीडियो बनाओ। उसके लिए आप YT स्टूडियो, एक्स रिकॉर्डर, पिक्सल लैब और InShot जैसे टूल्स का यूज कर सकते हो, ऐप्स का यूज कर सकते हो। 9th आप क्या करो कि ऐसी कोर्स ढूंढो जो प्लेसमेंट के बाद फ़ी लेती हो। जैसे आप अगर NGO के थ्रू ही एडमिशन ले रहे हो तो इसमें क्या होता है, एक मिशन जुगनू होता है। तो मिशन जुगनू में क्या होता है कि एज ए आप पढ़ाई करो पूरे 4 साल, जो भी आपकी कोर्स है, 4 साल की है, 3 साल की है, 6 साल की है। आप पढ़ाई करने के बाद जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती है तब तक आपको पेमेंट नहीं करना होता है। और जब आपकी जॉब लग जाती है, प्लेसमेंट लग जाता है, तो उसमें से क्या करना होता है, आपको 10-20% उन्हें दे देना होता है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि प्लेसमेंट की भी गारंटी मिल जा रही है। 10th आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट वाले गुरु और 10 आपको लाइफ एज ए बोल सकते हैं गुरु खोजना है। अब सब्जेक्ट गुरु क्या करेंगे कि वो तुम्हें तुम्हारे कोर्स को अच्छे से समझाएंगे, पढ़ाएंगे चीज़ों को। और लाइफ गुरु एक से बोल सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाएगा, वो तुम्हें मोटिवेट करते रहेंगे, तुम्हें सही सलाह देते रहेंगे। ऐसे मानो तुम्हें किसी चीज़ में डिसीजन लेना हो कि हाँ मुझे लेना है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो तुम उनसे पूछ सकते हो कि हाँ ये क्या सही होगा मेरे लिए, गलत होगा। तो एज ए उनकी भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंस हो जाती हैं। 11th आपको क्या करना है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम सर्च करो, या तो पेड हो या अनपेड हो। जैसे इससे आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, आपकी फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल भी बनेगा। और जैसे 13 में आप कर सकते हो कि हर टॉपिक का एक इंटरव्यू क्वेश्चन तैयार करो। जैसे आपने कोई टॉपिक कवर किया तो वहाँ से आप रिलेट करो ना कि हाँ एज ए मैं कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ तो इस टॉपिक से वो क्या मेरे से पूछ सकता है। तो इससे क्या होगा ना कि आपके माइंड में ही क्वेश्चन पहले से तैयार रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और उन चीज़ों को आप इजीली मैनेज कर पाओगे और उनकी सवाल का आंसर भी बहुत प्रॉपर दे पाओगे। और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम के लिए भी करना है। जैसे कि आपने एज ए कोई टॉपिक पढ़ा तो ये सोचो ना कि एग्जामिनर यहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इससे क्या होगा ना, आपके माइंड सेट में बोल सकते हो कि एज ए क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो मैं सोच लिया था कि इस यहाँ से ये टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉन्फिडेंस जो होगा ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होगा। जब हमारा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होता है तो एज ए हमें बोल सकते हैं लाइफ में ग्रोथ करने में बहुत ही ईजी हो जाता है। हमें तो सारी चीज़ें अब आसान लगने लगती हैं। अब 14 आपको क्या करना है कि जो भी आपने 30 प्राइवेट कंपनियों को टारगेट किया था उनकी ओपनिंग को फॉलो करो। अब इसमें क्या होगा कि जिन कंपनियों को तुमने फॉलो किया है, तुम उसमें काम करना चाहते हो, तो उनकी वेबसाइट पर जाओ, कैरियर पेज चेक करो, अलर्ट सेट करो। जब भी वैकेंसी खुलेंगे तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तुम उसे ईजिली अप्लाई कर सकते हो। 15 आपको क्या करना है कि सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन सीखने के लिए अलग अलग क्लासेस लो। जैसे इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए केवल पढ़ाई काफ़ी नहीं होती है, बात करने का तरीका, इंग्लिश में बोलना, प्रेजेंटेशन, कि ये सारी भी स्किल्स बहुत ज़रूरती होती हैं। और इसमें आप यूट्यूब या ऑनलाइन कोर्सेज भी सीखो। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप चीज़ों को जैसे भी बताया गया है फॉलो करो, और फॉलो करने के बाद देखो ना कि आप में कौन सी चीज़ें अभी चेंज हो रही हैं मेरे अंदर, और जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं ना तो उसे और भी परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। और ऐसे ही आप अपने लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को जानने